अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि कल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इस कोर्स में हमने पढ़नी है सी लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है समझना कि व्हाट इज़ प्रोग्राम। बचपन से वैसे आप पढ़ते आ रहे हो कंप्यूटर में। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज़ कॉल्ड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। हिदायत का ऐसा मजमूहा जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करके दिखाए, वो कहलाता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये सारा प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करवाना, यानी कि इंस्ट्रक्शंस कैसे फीड करवानी है, कैसे स्टोर करवानी है, ये चीज़ कहलाती है प्रोग्रामिंग। क्या कहलाती है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और ऐसा पर्सन जिसको पता हो कि कंप्यूटर का प्रोग्राम कैसे लिखना है करेक्टली, उस बंदे को कहते हैं प्रोग्रामर। ठीक है। अच्छा, आपको ये अच्छे तरीके से पता है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता। अब मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ ना, आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो मैं आपकी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। मैं वो लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ जो आपको समझ आती है। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। इसी तरह कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कंप्यूटर से अपना काम करवाने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़बान सीखनी पड़ती है, और उस ज़बान में हम उससे बात करते हैं ताकि हम उससे अपना काम करवा सकें। ठीक है। मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ ज़बानें डिज़ाइन की, बनाई। ठीक है। अब ऐसी लैंग्वेजेस, ठीक है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, वो लैंग्वेज कहलाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। मैंने कल भी बताया था कि हमारे पास बहुत सी लैंग्वेज अवेलेबल हैं, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, लेकिन हमने इस बुक में क्या पढ़नी है? सी लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई आपको? जी स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। गौर से इसको आपने समझना है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई भी काम हमने करना हो ना, जब तक उस काम को करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टूल्स अवेलेबल नहीं होते, हम वो काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि अगर आपने गार्डनिंग करनी है तो आपके पास गार्डनिंग के तमाम टूल्स मौजूद होने चाहिए। आपने पेंटिंग करनी है तो आपके पास पेंटिंग के तमाम टूल्स मौजूद होंगे तो आप पेंटिंग कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। इसी तरह प्रोग्रामिंग हम तब कर सकेंगे जब हमारे पास प्रोग्रामिंग के तमाम टूल्स मौजूद होंगे। टूल से मुराद के जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम प्रोग्राम लिख सकें, ठीक है, और उसमें अगर गलती हो जाए उसको एडिट कर सकें, उसको सेव कर सकें, तो ये सारे जो है वो प्रोग्रामिंग के टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप पिक्चर्स को एडिट करते हो, पिक्चर्स को एडिट करने के लिए आपके पास टूल्स होते हैं ना, आप इफ़ेक्ट्स लगाते हो, लाइट इफ़ेक्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद साउंड आप उस पर इंसर्ट कर सकते हो, ग्राफिक्स वगैरह जो भी। तो आपके पास प्रॉपर टूल्स जब तक नहीं होते तो आप पिक्चर्स को एडिट नहीं कर सकते। इसी तरह जब हमारे पास प्रॉपर टूल्स प्रोग्रामिंग के नहीं होंगे तो हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। अच्छा, एक ऐसी स्क्रीन अभी फ़िलहाल कह लें कि जो आपको ये सारे टूल्स प्रोवाइड करे, वो चीज़ कहलाती है एक बेसिक प्लेटफॉर्म, एक जगह, उसको हम कहेंगे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। ऐसा माहौल जिस माहौल में हमें प्रोग्रामिंग करने के तमाम टूल्स मिलते हैं, अवेलेबल हों, वो क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। अच्छा, इसी में एक आगे टॉपिक है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म इसकी है IDE। अच्छा, अब मेरी बात को गौर से समझना है आपको। ठीक है, ये जो मैं कहने लगी हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी ऐसा सॉफ्टवेयर, मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, वो कहलाता है IDE। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग के तमाम टूल्स मिलें, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बात समझ में आ गई? हमारे पास मार्केट में बहुत से IDEs मौजूद हैं, जैसे कि विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, कोड ब्लॉक्स, डेव, C++, ये सारे मौजूद हैं। इनको हम मार्केट से परचेज़ करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।
हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। जैसे कि अगर आपने फ़ोटो एडिटिंग करनी है, उसके जो टूल्स आपके सामने, फॉर एग्जांपल आपने क्रॉप करनी है या एडिट करनी है, तो आपके पास वो सीजर का निशान आ रहा होता है, आइकन बने होते हैं ना, जिनको देख के समझना, उन पे काम करना आसान होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि IDE जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब IDE हमें अपने अंदर 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक होता है टेक्स्ट एडिटर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है डीबगर। यानी कि एक IDE यानी कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर हमें ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे मिलती हैं। अब इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। मैंने जितनी डेफिनेशंस आपको लिखने के लिए दी हैं उनको कॉपी पे लिखें, उनको अच्छे तरीके से याद करें, और लेक्चर डेली सुनना है और समझना है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि हर लेक्चर एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। एक भी लेक्चर आपने मिस किया तो आपको सी लैंग्वेज प्रॉपर समझ नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।